जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 12 जून से लेकर 15 जून तक के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 12 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए हैं और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक और जिस पैटर्न से क्वेश्चन देखने को आ रहे हैं, साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी पैटर्न और उसी टॉपिक से क्वेश्चन को करेंगे जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन पूछे गए हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है चलाया जा सकता है। तो ये चलाए जा सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल लोथल वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो ये गुजरात में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुजरात में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को किसने जो है पराजित किया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था। तो इसको पराजित किए थे मोहम्मद गौरी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा। तो शुक्र ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए जो है प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है और यह किसके लिए प्रसिद्ध होगा। तो यह प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके असम वाले एक सिंग वाले गेंडे के लिए। ऑप्शन ए सही जवाब है, असम में एक सिंग वाले गेंडे के लिए। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत में नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। चलिए बताएंगे। तो भारत में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 7th नंबर है, प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है। चलिए बताएंगे कि प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से है। तो ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन डी कीजिएगा, आंध्र प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि वंदे मातरम गीत के रचयिता जो है कौन है। तो वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन होगा। तो वंदे मातरम गीत के जो रचयिता है इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बंकिम चंद्र चटर्जी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व की सबसे गहरी झील जो है कौन सी है। चलिए बताएंगे। तो विश्व की सबसे गहरी झील जो है यहाँ पे बैकाल झील होगा। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, बैकाल झील होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछे गए, सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी। चलिए बताएंगे कि सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी। तो इनकी स्थापना किए गए ज्योतिबा राव फूले के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 किनके बीच जो है लड़ा गया था।
तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 1761 में किनके बीच लड़े गए थे? तो ये लड़े गए थे आपके मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो है कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इनके अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर जो है बनाया गया है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं आपके सतलुज नदी पे। ऑप्शन बी कीजिएगा, सतलुज नदी पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे यहाँ पे लंबी है? चलिए बताएंगे कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो याद रखेंगे गुजरात के होगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, गुजरात के होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में जो है पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ये आपके समताप मंडल में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो ये स्थित हो जाएंगे आपके न्यूयॉर्क में। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, न्यूयॉर्क में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है यहाँ पे चाणक्य थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, चाणक्य या कौटिल्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की जो शक्ति है किसके पास है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जारी करने वाली शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति पास हो जाएंगे किसके? तो याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया था? तो ये दिए हुए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे आप सभी लोग के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? चलिए बताएंगे कि कादम्बरी पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? तो कादम्बरी पुस्तक के लेखक जो है यहाँ पे बाण भट्ट है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, बाण भट्ट होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं आपसे 22 नंबर कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे कि सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय स्थित होगा काठमांडू में। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, काठमांडू में होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत का नेपोलियन जो है किससे कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन जो है यहाँ पे कहे जाते हैं आपके समुद्रगुप्त को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, समुद्रगुप्त को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए मौलिक कर्तव्य को किस देश के संविधान से जो है लिया गया है? चलिए बताएंगे कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इनको लिए गए हैं आपके किस देश के संविधान से? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे 25 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है ये कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय होगा ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कहाँ पे? तो ये हेंग में हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, हेंग में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 26 नंबर कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे कौन से हो जाएंगे?
तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, अनाई होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष जो है किया गया था। तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किए गए, इनका राष्ट्रीयकरण किए गए थे आपके 1949 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। जबकि इसकी स्थापना की अगर बात करें तो स्थापना कब हुआ था, तो स्थापना आपके 1935 में हुए थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 28 क्वेश्चन है कि गीत गोविंद के रचयिता जो है कौन है। चलिए बताएंगे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन होगा। तो गीत गोविंद के रचयिता जो है जयदेव हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जयदेव होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 29 नंबर है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। चलिए बताएंगे आप कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था। तो यहाँ पे 29 क्वेश्चन का सही जवाब लॉर्ड विलियम बेटिक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं, बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित होगा, तो ये स्थित हो जाएंगे कर्नाटक में। ऑप्शन सी सही जवाब है, कर्नाटक में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच निम्नतम दूरी किस तिथि को होती है। चलिए बताएंगे। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच निम्नतम दूरी जो है ये किस तिथि को होती है। तो ये होते हैं आप सभी लोग के कब, तो ये होते हैं आपके 3 जनवरी को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, 3 जनवरी को होते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 32 नंबर है, यक्षगान किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए बताएंगे कि यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, कर्नाटक के हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए आपसे कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है लागू की थी। चलिए बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है लागू की थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोगों का ए हो जाएंगे, इल्तुतमिश। ऑप्शन यहाँ पे जो आप सभी लोग का है ए बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का जो संबंध होगा ये हो जाएंगे किससे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, भाषाओं से है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है। तो रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित होगा। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का कहां पे, तो याद रखेंगे ये उत्तरी अमेरिका में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।